मंजिल दूर इसलिए है कि उसके रास्ते में बड़ी बड़ी बाधाएं हैं, कदम भी नहीं रखने देती, घेर लेती हैं। कदम कदम पर माया के खेल, कदम कदम पर काम काल कर्म के फंदे, कदम कदम पर इंसान को लूटने वाले ऐसे ऐसे उन्होंने रचना रची है कि जो जीव को निकलने नहीं देती। और ये माया का, ये तो बड़े बड़े संतों को माया ने तो घेरने का काम किया, लेकिन संतों ने जिस चीज़ के स्वरूप को समझ लिया वो उसके दाव पेच में नहीं फंसे, इसीलिए उन्होंने वो अपने जीवन को जैसा था वैसा ही रखा। अब महात्माओं के फकीरों के जीवन से पता लगता है, आदि संत कबीर साहब के जीवन में कितनी ऐसी घटनाएं हुई, घटनाएं हो या ना हो, संतों ने ऐसी घटनाएं जानबूझ के भी अपने जीवन में जोड़ी। कहते हैं कि एक बार कबीर साहब जी आ रहे थे और आते आते देखा तो माया ने उनके साथ भी अनेक बार ऐसे खेल किए, लेकिन वो तो आदि जुगादि संत थे, हर युग में आए। हर युग में क्यों आए कि जीवों के कल्याण के लिए उनकी मालिक की तरफ से ये ड्यूटी लगाई गई कि वो जाएं और संसार के भटके हुए जीवों को मार्ग दिखाएं। भटके हुए जीव कौन है कि ये जीव संसार में आया तो था, लेकिन आने के बाद में ये अपनी आदि घर को भूल गया, और भूलने के बाद में इसको रास्ता मंजिल का पता ही नहीं लगा। और जब बताने वाले आए तो लेकिन इसने क्या किया कि जो छोटे मोटे सुख थे उसी में फंस के अपने जीवन को फंसा के रख लिया, और उस जो मुख्य उद्देश्य था उसको भूल गया कि मैंने जीवन में क्या करना था। लेकिन संतों फकीरों की तो कई है संतों ने कि संतों की कुत्ती भली, उनकी तो कुत्ती भी भली कि निज सत्संग सुनती है वो। कोड़ी भी भला नाम सुमरने वाला, चाहे उसके शरीर से रक्त निकलता है, रुधिर निकलती है, उसमें बदबू मारती है, लेकिन प्रभु का नाम लेने वाला तो कुश्ती भी भला है। राम जपनता कुश्ती भला, चो चो पड़े जो चाम, कंचन दे किस काम की जान मुख नाही राम। जिस मुख से राम का नाम नहीं निकलता, जिस मुख से राम के नाम का सिमरण नहीं होता, वो देख किस काम की है। उससे अच्छा तो कुश्ती कोड़ी भला है। संतों की तो कुत्ती भली और साकित की भली न माँ। साकित निकम्मे आदमी की तो माँ भी भली नहीं है। वो नित हरी कथा सुने और वो निंदा करने जा, चुगली करने जा। जो निंदा चुगलियों में इन चीज़ों में फंस जाती है वो तो माँ भी किसी काम की नहीं। संतों की तो अगर कुत्ती भी उस द्वारे पे पड़ी रहती है वो भी भली है, कम से कम सत्संग के वचन उसमें सुनने को मिलते हैं, उसको अच्छा जीवन तो मिल जाएगा। उसका उद्धार इस जीवन में नहीं तो कभी फिर उसको इंसान का चोला मिलेगा, उसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अभागे जीव हैं जो इस चीज़ को जानते नहीं हैं। संतों के तो जिनमें जो उनके बच्चे भी रहे, उनके पास रहने वाले पशु पक्षी जीव जंतुओं में भी ये ताकत आ जाती है। कबीर साहब ने तो बैल से भी वेद बुलवा दिए थे, वेदों के मंत्र बुलवा दिए थे। कैसे बुलवा दिए कि जो उनके साथ रहते हैं वो सीख जाते हैं सारी चीज़ें। और संतों में वो ताकत होती है, वो चाहे तो क्या का क्या कर दें। गुरु मेहर करे तो काग से हंस बना दे। मेहर करने का मतलब गुरु मेहर करता है, लेकिन मेहर को तो ओटने वाला भी होना चाहिए। जब हमारी झोली फटी हुई है जिसमें हम कोई चीज़ समा नहीं सकती, उसको झेल नहीं सकते, तो फिर उसमें गुरु क्या करेगा। मारी थी लागी नहीं बंक नाड़ में फूक, गुरु बेचारा क्या करे जब चेला माही चूक। जब चेलों में शिष्य में ही कमी है तो गुरु बेचारा कहाँ से क्या दे देगा उसको। गुरु कोई पक्षपात नहीं करता है, गुरु सबको बराबर देता है, लेकिन लेने वाले की इच्छा होनी चाहिए। एक आदमी है सब कुछ लेके चला जाता है, दूसरा है वो कुछ भी नहीं, वो खाली का खाली रह जाता है। एक ही जगह में रहने वालों के कर्तव्य अलग अलग हो जाते हैं, नहीं सीखते, वो देखते भी नहीं है, लेकिन अपने कर्म को जरूर बड़ा बिगाड़ लेते हैं। लेकिन मैं जो बात कह रहा था वो था कर्म का, कि उसमें तो जो कई बार गुरु का मतलब यही नहीं कि ऊंची कुर्सी पे बैठ के चार बात सुना दे वही गुरु है। गुरु नाम ज्ञान का समझ का क्यों लिया गया कि जो हमें ज्ञान दे दे, जो हमें उपदेश दे। किस चीज़ का उपदेश, भटका किसी भी चीज़ से भटकना हो और उसका हमें सही रास्ता दिखा दे, वही गुरु है। गुरु का मतलब उस चीज़ का ज्ञान देने वाला
जो भी नुक्ता है उसको बताने वाला, किसी भी समस्या का सुझाव दे के सुलझाने वाला। तो इसी प्रकार से कबीर साहब के घर में माता लोई थी, पुत्र कमाल था, लड़की कमाली थी, वो भी कबीर साहब से कम नहीं थे। कबीर साहब कहते हैं उन्होंने भी कई बार ऐसे अवसर और मौके आए, मेरा गुरु का काम किया। गुरु जैसा काम उन्होंने क्यों किया कि वो भी कई बार उनको समझा देते थे। वो भी जब तो कबीर साहब हंसते थे उस बारे में। तो एक बार की बात, कबीर साहब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने देखा मोरें पड़ी हुई हैं रास्ते में, और भक्तों की परीक्षा के लिए तो खुद मालिक भी उनकी परीक्षा लेता है कि वो देखते हैं कि ये कितना जिस रास्ते पे चला उसमें पक्का है, इसका श्रद्धा यकीन दृढ़ है, या वैसे ही अभी डामाडोल है। जो किसी भी काम में लगता है अगर वो डामाडोल है तो उसको कुछ नहीं मिला करता। तो कबीर साहब जब रास्ते से जा रहे थे, उसने जब वो मोरें या असरफियाँ जो भी पड़ी थी उनको देखा, और देख के उनके मन में ख्याल आ गया कि देखो माया ने क्या खेल रचा है। उनकी ये कभी कामना ही नहीं रहती थी कि मेरे पास धन हो, दौलत हो। अगर हो उनके पास 4 पैसे भी होते तो भंडारे लगाते थे, भंडारा लगा के सत्संगियों को बुलाते थे, सत्संग करते थे। और जो कुछ होता नहीं होता तो भी कई बार ऐसे अवसर आए कि एक बार तो किसी से 100 रुपये ब्याज पे लेके आ गए, और ब्याज पे लेके आगे कहने लगे महीने बाद दे दूंगा। अब महीने बाद कहाँ से दे देंगे? उस ज़माने में तो पैसा बड़ा कठिन था, बड़ा मुश्किल था, और वो ब्याज पे पैसे लेके आए। लेकिन ब्याज पे पैसे लेके आए, पैसे देने का उनका नहीं था, कहाँ से देते? टाइम करार पूरा हो गया, साहूकार था, वो जा कहने लगा कि अब उसका करार पूरा हो गया, और कोर्ट में जाके उसने कह दिया कि जो भी उसकी संपत्ति है वो मैं हड़प लूँगा। उस संपत्ति को हड़पने के लिए उसने जब कागज़ लेके कचहरी में जाता है, लोगों ने आगे कबीर साहब से बता दिया कि कबीर साहब आप उसके 100 रुपये नहीं दे पाए तो वो तो आज कुर्की करवा देगा आपके सामान की और मकान की। कबीर साहब माता लोई से कहते हैं कि जो घर में सामान है इसको निकाल के पड़ोसियों के यहाँ रख दे, कुर्की तो ज़रूर होनी है, साहूकार है, सूम है, वो पैसे नहीं छोड़ देगा, वो सूद भी लेगा, ब्याज भी लेगा, मूल भी लेगा, वो छोड़ेगा नहीं किसी भी हालत में। इसलिए कुछ बचा सकती है तो बचा ले। अब क्या था, संतों के पास कौन सी दौलत, नाम की दौलत होती है, संसारी चीज़ों का तो संग्रह करते ही नहीं। उनको क्या मतलब इन चीज़ों से, ये उसको तो मिट्टी मानते हैं। मिट्टी कैसे मानते हैं कि उन मोर और सरफियों को जब देखा कबीर साहब ने मिट्टी से ढक दिया, रास्ते में चलते हुए मिट्टी पे डाल के आए, घर में तो हंसते हुए आए। हंसते हुए माता लोई देख के कहने लगी आज क्या हंस रहे हो? बोले हंस क्या रहा हूँ, आज तो एक अजीब तमाशा देखा। बोले क्या? बोला कि माया ठगने के लिए आई थी मुझे, लेकिन मैं सफल हो गया। बोले कि क्या बात थी? पहेलियाँ बुझाते हो, सही बोलो क्या बात थी? बोले बात क्या थी, रास्ते में असरफियाँ और मोरें पड़ी थी। बोला फिर क्या? बोला मैंने उन पर मिट्टी डाल दी। देखो गुरु का काम करती है माता लोई, कहती है तो आपका भरोसा नहीं है अपने आप पर, मतलब आप मन के गुलाम बन गए थे, डावाडोल हो गया आपने, मिट्टी पे मिट्टी डाल के कौन बड़ी बात कर दी? किस लिए मिट्टी आपने डाली? इसका मतलब आपके मन में कुछ ना कुछ तो फर्क आया उनको देखने से, नहीं तो मतलब क्या था? उसको देखने को मिट्टी समान ही देखते उसको। आपके मन में ख्याल था कि मिट्टी अलग है, मोहरें अलग है, इसलिए आपके मन में। कबीर साहब बोले मैंने तो इसीलिए मिट्टी डाली नहीं, अगर तुमने मिट्टी उस पर डाली, दूसरे लोग अगर कोई देख लेते तो ये कहते कि कबीर साहब ने मिट्टी इसलिए डाली है, अब तो कोई देख रहा है, मैं बाद में आके इसको ले जाऊंगा। लोगों में भी ये बात जाती है, आपका मन भी ये कहता है कि आपने फर्क तो अभी है, आपके मन में फर्क है कि ये मोरे हैं, ये धन है, ये मिट्टी है। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं है, हंसने की बात नहीं है। तो कहने लगा कि आज तो मुझे आप इस प्रकार से उपदेश करते हो जैसे रामानंद जी उपदेश किया करते मेरे गुरु। बोला वो मुझे ऐसे उपदेश दिया करते, तू तो मेरा गुरु का काम करती है। बोली नहीं, गुरु का काम नहीं है, लेकिन जो मेरी समझ में आया वो है। इसका मतलब आपका अपने राम से विश्वास उठ गया क्या? और वही बात उसने वहीं कह दी कबीर साहब। वो कहने लगी आप सामान उठाने के लिए कह रहे हो, तो अपना राम अपने साथ ऐसा नहीं होने देगा। क्या आपका राम से विश्वास उठ गया क्या? क्या आपका ये यकीन और भरोसा नहीं रहा?
कि वो हमारी संभाल करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारा कुछ नहीं होगा। कहने लगा कि मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, वो साहूकार है, बड़ा सूम है, वो कुछ भी नहीं छोड़ेगा, लेके जाएगा जरूर पक्का, वो कल ही आ जाएगा। कहने लगी आप आराम से सो। देर रात तक 1-1:30 बजे तक उनकी यही चर्चा चलती रही, सत्संग की बातें दूर चली गई। इसी चिंता में, सोच विचार में सो गए। सुबह को जब उठते हैं तो हलकारा दरवाजे पर आके खटखट बजाया। बजाते ही समझ गई, माता लोई गई और जाके उसको देख के कहने लगी ये सेठ साहूकार का आदमी है। बोले कि हाँ भाई, कुड़की के लिए आ गए क्या? बोला कुड़की के लिए नहीं, पैर छुए। बोले माता जी मेरी बात सुनो, कुड़की की तो बात छोड़ो कि सेठ जी जब गए कचहरी में और उन्होंने पर्चा लिखवाने की कोशिश करी और वो इसके लिए आदेश लेने लगे, कुड़की की बात करने लगे, तो एक बहुत रेशमी सुंदर कपड़े पहने हुए सेठ आया और उस सेठ ने आके कहने लगा भाई क्यों ऐसा करता है, ये ले 500 रुपये कबीर साहब ने बहुत पहले मेरे पास रखे हुए थे, तेरे 130 रुपये बनते, 30 रुपये तेरा ब्याज और 100 रुपये वो काट के बाकी उसके पास पहुंचा देना। मैं तो अब जा नहीं सकता, मुझे काम है, लेकिन तू ऐसा काम कर देना कि तेरे इनमें से 500 में थैली पकड़ा दी के लेके और बाकी वहाँ दे देना। बोला माता जी माफ़ करना। जब ये बात उस सेठ ने देखी, उसने ये बात सुनी, उसकी तरफ देख के कहने लगा कि देखो एक तो ये इंसान है कि जिसने इतने दिन के बाद में और उसके पैसे दे के और ये कहता है कि ये तो उसको दे संभलवा देना, इसने ना कोई बात पूछी, ना ये मुझे जानता ना मैं उसको जानता, मुझे 500 रुपये की थैली देता है और कहता है कि ये अपने काट के। उसके भी दिमाग में बात आई, उसका भी सोया हुआ जो अंदर से इंसान था वो जागा, उसका भी धर्म कर्म में जो भी उसके अच्छे संस्कार थे उन्होंने जोर मारा और उसके दिमाग में बात आई कि देखो मैं कितना एक बुरा काम करने चला था। एक भगत आदमी को जो प्रभु की भक्ति करता है, लोगों को बुराइयों से बचा के अच्छाई के रास्ते पे चलाता है, उनके पाप कर्म छुटवाता है, उनको अच्छी दिशा दिखाता है और एक अच्छे समाज की नींव रखता है कि जिसके कारण अमन शांति और आपस में प्यार बनता है। और मैं ऐसा दुष्ट हूँ कि उसी से ब्याज लेता हूँ और उसी का मकान कुड़क करने चला था। उसने वहीं उसको तो छोड़ दिया और बोला कि 500 रुपये उसने सीधे भेज दिए कि ये जो 150 रुपये या 130 रुपये मेरे बनते थे वो भी भंडारे में लगा देना। तो जब ऐसी बात होती है तो इंसान परमात्मा उस अगर इंसान भटकता है और वो सही रास्ते पे सच्चा होके चलता है और कभी गलती से उससे कोई बात ऐसी होती भी है तो उसका जो इष्ट है, उसका गुरु, उसका परमात्मा शक्ति है, उसको बिगड़ने नहीं देती, उसके काज संभालने के लिए खुद आ जाता है। कितनी बार कभी उसकी यज्ञ पूरी करवाई, बंजारा बन के आ गया, कभी कुछ, लेकिन किस लिए और क्यों ऐसा हुआ उनके साथ कि जब अपने आप को पूर्ण रूप से वो समर्पित कर देते हैं, तन से, मन से, धन से, अपनी हर चीज़ उनको। अब हम तो दिखावे के लिए तो सारी चीज़ करते हैं और मन से असलियत में कुछ करते भी नहीं हैं। अगर गुरु कहता है कि नाम का सुमरण करो, हम तो नाम का सुमरण भूले से भी नहीं करते कभी। हम तो छोटी छोटी बात, मैं कहता हूँ नाम का सुमरण, तुम ये सोचते हो कि हम जिसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बुरे कर्मों को बख्शो, हमारे पाप कर्मों से छुटाओ, हमारे दुख दर्द तकलीफ मिटाओ, उनके पास कौन सी दवाई है? उनके पास नाम का ही तो भंडार है, नाम की शक्ति तो है, नाम की कमाई ही तो उन्होंने की है और वही नाम आपको भी दिया है। वो कहते हैं कि ये नाम ये ऐसी दवा है, तुम्हारे तन के, मन के और आत्मा के सभी प्रकार के रोग इसी से मिटेंगे, इन्हीं से तुम्हारे खोटे कर्म दग्ध होंगे, इसी से तुम्हारा धर्म का रास्ता खुलेगा, ये अच्छे कर्म करके ही तुम्हारा जीवन सफल होगा और तुम इस रास्ते पर चलोगे तभी आपके मन में शांति आएगी। यहाँ जब रहोगे दुनिया में तो शांतिपूर्ण जीवन जीवोगे और जब संसार छोड़ के जाओगे तो आपको रास्ते में कोई टोकने वाला नहीं और ना ही आपको दोबारा से किसी नीची और गंदी योनि में जाना पड़ेगा, बल्कि सदा के लिए आपको अमरत्व प्राप्त होगा। उस दवा की जब बख्शिश हुई है, नाम वो चीज़ है, नाम वो शक्ति है जो
हर प्रकार से इस जीव को सुखी बनाती है, इस जीवन में भी और अगत को भी बना देती है, सुधार देती है। नहीं तो कोटि कोटि जन्मों के पाप लेके ये जीव पैदा होता है संसार में, इसके कर्म ऐसे नहीं धुलते हैं। लेकिन सतगुरु की शरण में जब जाते हैं तो उन सारे के सारे कर्म से हम जो धुल जाते हैं, वो कर्म धुलते किसके हैं? जो इस यकीन के साथ जाता है। लेकिन अगर हम संसारी चाह लेके जाते हैं, हम सिर्फ अपने सुखों के लिए, शरीर के सुख के लिए, मन की बातों को पूरा करने के लिए, इस दुनियादारी में ही चंद रोज जो जीवन है इसके सुख भोगने के लिए जाते हैं। मिल जाएंगे कोई बात नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आए थे वो उद्देश्य तो पूरा नहीं होता। थोड़े दिन के लिए अगर वो मिल भी गए तो उनमें क्या हमें मिलेगा? फिर इस संसार में धक्के खाने पड़ेंगे, फिर आना पड़ेगा, फिर कर्म भोगने पड़ेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर वही द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, एक दूसरे की बुराइयों, पाप कर्मों में फिर पड़ जाएंगे। क्योंकि जीव को ये ज्ञान नहीं है। ये बार बार इन्हीं कर्मों के करते करते तो इसके साथ ऐसा होता हुआ आया है। लेकिन इंसान का चोला मिला, फिर उसके बाद ये नहीं समझता है फिर इसको ये मौका कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, इसका भी कोई भेद नहीं है। इसीलिए संतों ने कहा कि जो कुछ करना चाहते हो अभी करो, अभी करोगे तुम्हारा जीवन समझ जाएगा। लेकिन हम खुद करना नहीं चाहते, हम तो चाहते हैं कि उसके बाद भी नाम ले लिया और उसके बाद भी हमारी शिकायत नहीं मिटती है। अरे नाम लिया है, उसे नाम का आजमा के तो देखो, उसका सुमन करके देखो। जब आपको कोई पीड़ा होती है, दुख तकलीफ होती है, कोई भी किसी प्रकार की विपत्ति आपके ऊपर आती है, उस टाइम पर आप नाम का सुमन ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। जब नाम का सुमन करोगे आपके कर्म अपने आप धुलते चले जाएंगे। फिर आप पाओगे कि तुम्हारा राम भी जैसे कबीर साहब के कभी आके उसकी यज्ञ पूरी कर दी, कभी उसका आके कर्जा चुका दिया, कभी उसको जल में डूबते हुए की बेड़ियां तोड़ दी, कभी हाथी के आगे फेंके गया तो हाथी उसके चरण छू के वापिस चला गया और लोग मुंह की तरफ देखते रह गए। हम दूसरों के तो गीत गाते हैं, बखान भी बहुत करते हैं,